बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि लोग अपने आप को नहीं बदलते बल्कि इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका वास्ता कुछ सीधे साधे लोगों के साथ पड़ा हुआ होता है। मुख्तलिफ लोगों का मिजाज मुख्तलिफ होता है। जब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी खामियां और कितनी खूबियां हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी ताकि आप अपने आप के अंदर को संवार सकें और अपने आप को ऐसा बना सकें कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ रवैयों के साथ, मुख्तलिफ किस्म के जज्बात रखने वाले लोगों के साथ यकसा सलूक करने के काबिल हो सकें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम पूरी जिंदगी अपनी माशी हालत सुधारने में हलकान हुए फिरते हैं। लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए एक ख़ास इमेज बनाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। पहनना, ओढ़ना, खाना पीना सब अब पहले से कहीं बेहतर हो जाता है। चार लोग हमें जानने लगते हैं, सराहने लगते हैं, तो हम इसे अपनी कामयाबी समझकर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। जिंदगी के तजुर्बात और हवादिस हमारी सोच पर असरअंदाज होते हैं तो किसी हद तक हमारी शख्सियत में भी बदलाव आता है। लेकिन क्या इतना बहुत होता है? बहुत सौ के लिए तो ये वाकई बहुत होता है और वो इसी पर मुतमईन रहकर एक ही डिगर पर चलते चलते अपनी जिंदगियां गुजार कर एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन इसी सियारे पर चंद ऐसे लोग भी बसते हैं जो ना सिर्फ अपने हालात बल्कि अपनी जात में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहने की बजाय सबसे पहले अपनी रिकंस्ट्रक्शंस करते हैं। इस सब के लिए सेल्फ एनालिसिस शर्त है। अपने आप को परखने के लिए हमें सिर्फ बाहर की दुनिया के साथ अपनी डीलिंग नहीं देखना होती, बल्कि अपने करीबी लोगों के साथ बरतने वाले रवैयों की जांच करना होती है। बाहर की दुनिया के साथ हमारी डीलिंग मुख्तलिफ होती है। घड़ी दो घड़ी की मुलाकात में हम एक फैंसी चेहरा पहनकर मिलते हैं, जिसमें कुछ बुराई भी नहीं है। यहाँ हम बुनियादी एथिक्स को मलहूज़े खातिर रखते हैं, लेकिन ये हमारी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू होता है। ये हमारी मुकम्मल शख्सियत का बिल्कुल भी असल चेहरा नहीं होता। आप किसी को सिर्फ अपने साथ अच्छे ट्रीटमेंट की बुनियाद पर बेहतर इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि पिक्चर यहाँ भी अधूरी ही होती है। हर इंसान के कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि इन ट्रिगर पॉइंट्स पर अपना रवैया खुद देखना हमें पूरी कहानी समझा देता है। हम कितने पानी में हैं, यानी हमारी रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेस से जाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि अभी हमारी जात में रफू का कितना काम बाकी है। और ये हमें खुद महसूस हो भी रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सर झटक कर आगे चलते बनते हैं और फिर दूसरों के लिए भी मसला बन जाते हैं और जाहिर है खुद भी सुकून से कहाँ ही रह पाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम खुद अपनी ज़ात के कुछ पहलुओं से यकसर नावाकिफ होते हैं, यानी हम पर ही हमारा अपना आप पूरी तरह से नहीं खुल पाता, लेकिन कभी ना कभी खुल सके ऐसा भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स लाख ही कहता फिरे कि मुझ में तो मर्दाना अना नहीं है, और उसका वास्ता जिंदगी में जिन खवातीन के साथ पड़ा जो एक सतही अप्रोच रखती हो और कहीं ना कहीं उस शख्स का रंग कबूल कर लेती हो, तो ऐसे में ना तो वो मर्द कभी ये जान पाएगा कि उसमें ये मेंस ईगो है या नहीं, और ना ही वो खवातीन। लेकिन जब उसी शख्स के सामने कोई ऐसी लड़की होगी जो बेहतर अप्रोच और अपनी मुकम्मल इंफरादियत के साथ अपनी जगह खड़ी होगी, हाँ में हाँ मिलाने की बजाय इनकार करना, इख्तलाफ करना जानती होगी, तो भाई अब कहानी जरा नहीं बल्कि अच्छी खासी मुख्तलिफ हो जाएगी। यहाँ उस शख्स का जो चेहरा या रवैया होगा, उसका उस औरत के साथ जो ट्रीटमेंट होगा, वही बताएगा कि जनाब ईगो आप में है, नहीं है, या फिर कितनी है। तो अब बिल्कुल ये मुमकिन है कि अपना ये पहलू खुद उस शख्स की अपनी नजरों से भी एक अरसे ओझल रहा होगा, लेकिन जब तक एक खास सिचुएशन में वो नहीं पड़ता, अपना असल किसी हद तक उससे खुद भी छुपा रहता है। कोई भी इंसान मुकम्मल पॉजिटिव टेंडेंसीज नहीं रखता, लेकिन यार अपनी अकल, अपने इल्म का इस्तेमाल डिग्रियां लेने, घर चलाने या किसी को मुतासिर करने के लिए ही तो नहीं करना होता ना सब कुछ। सेल्फ ग्रोथ इतना खूबसूरत प्रोसेस है जिस पर अगर काम शुरू कर दें तो नेगेटिविटी से बेहद छुटकारा पा सकते हैं।
लेकिन ये जान रखिए कि मैं ना मानूं का रवैया रखने वाले खुद सीखने समझने की बजाय दूसरों को सिखाने और समझाने में मसरूफ रहने वाले, अना के बुर्ज खलीफा पर चढ़े रहने वाले नरगिसियत के मारे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस मुश्किल दौर के अंदर जिंदगी गुजारनी है तो अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर इतनी लचक पैदा करनी होगी कि लोगों के मुख्तलिफ रवैयों में आप अपने अंदर बर्दाश्त कर सकें, किसी की तल्ख बात को बर्दाश्त कर सकें और किसी की अच्छी बात को सराह सकें, दूसरों की खूबियों को एक्नॉलेज कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज उम्मे अहमद को भी फॉलो लाजमी कर दें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज।